Hello friends, welcome back. Myself कृति वर्मा. Welcome to my channel Biology Bite. तो ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 2. आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, सैड इमोशंस, सैड फीलिंग, एंजाइटी, हैप्पीनेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लव, अफेक्शन, जो भी होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं और वो कहाँ से जनरेट होते हैं. आपने देखा होगा, कभी आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, कभी आप दुखी हो जाते हैं, कभी आप टेंशन में आ जाते हैं, कभी आपका मूड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, कभी बिल्कुल सैड हो जाता है, कभी आप पढ़ाई को लेकर बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं, वो कभी आप किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो ये सब जो इमोशंस है वो कहाँ से जनरेट होता है, आखिर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में जिससे ये सारे इमोशंस हमारे अंदर जनरेट होते हैं. तो वो है हमारा ह्यूमन ब्रेन, जिससे डिफरेंट टाइप्स के इमोशन हमारे अंदर जनरेट होती है. हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन. जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं. पहला स्पाइनल कॉर्ड एंड दूसरा ब्रेन. तो आज हम ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करेंगे. इसके 3 टाइप्स होते हैं. पहला है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन एंड तीसरा हाइंड ब्रेन. तो यहाँ ब्रेन का डायग्राम दिया हुआ है और इसके पार्ट्स भी मेंशन्ड है यहाँ पे आप देखेंगे, ये ऊपर वाले पार्ट को हम, जो सबसे अपर लेयर होता है, उसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं. और जैसा कि मैंने बताया, ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं. पहला फोर ब्रेन, ये पहला है, दूसरा मिड ब्रेन है यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे हाइंड ब्रेन है. फोर ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. मिड ब्रेन के कोई भी टाइप्स नहीं पाए जाते हैं और हाइंड ब्रेन के भी टाइप्स होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ फोर ब्रेन का टाइप से सेरेब्रम और हाइंड ब्रेन का सेरेबेलम है. और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और यहाँ पे मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. तो ये रहा हमारे ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम. अब हम इसके फंक्शन को एक एक करके पढ़ेंगे. पहला है फोर ब्रेन. मोस्ट कम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम. ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, विच इज़ सेरेब्रम. जैसा कि मैंने बताया, फोर ब्रेन के यहाँ पे देखेंगे, फोर ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. इसमें जो सेरेब्रम होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है फोर ब्रेन का. इसका फंक्शन है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. फोर ब्रेन जो होता है वो थिंकिंग पार्ट होता है हमारे ब्रेन का. जो भी हम सोचते हैं उसमें फोर ब्रेन का रोल होता है. सेकंड है कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन. जो एक्शन हमारे कंट्रोल में होता है उसे हम वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, उसे फोर ब्रेन कंट्रोल करता है. स्टोर इंफॉर्मेशन, मेमोरी. ये फोर ब्रेन जो होता है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. जैसे हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो स्टोर हो जाता है हमारे फोर ब्रेन में, फिर हम जब भी उसे दोबारा याद करेंगे तो वो हमें याद आ जाता है. या फिर जैसे आपने कभी पिज़्ज़ा खाया होगा, तो दोबारा आप जब भी पिज़्ज़ा को देखेंगे या फिर उसका नाम सुनेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा और उसका टेस्ट भी आपको याद रहता है. तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो मेमोरी होता है, जो वो फोर ब्रेन में एक वहाँ पे उसका हाउस होता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है. उसके लिए एक अलग स्पेस होता है हमारे फोर ब्रेन में, जहाँ पे सारे मेमोरीज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं, स्टोर हो जाते हैं वहाँ पे. फिर दोबारा हम कभी भी उस चीज़ को देखते हैं या फिर खाते हैं तो हमें वो याद आ जाता है, क्योंकि उसका मेमोरीज पहले से ही हमारे फोर ब्रेन में स्टोर होता है. सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर. जब भी हमें भूख लगती है तो हमारा फोर ब्रेन सिग्नल देता है कि हमें भूख लगी है और हमें खाना खाना है. रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट एंड इंटीग्रेट्स इट. जो हमारे बॉडी पार्ट से
सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं उसे फोरब्रेन रिसीव करता है। तो ये सारे फंक्शन थे हमारे फोरब्रेन का, और इसका जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसका नाम है सेरेब्रम। द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज मिड ब्रेन। फंक्शन है कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन। जो भी हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं उसे मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे हार्ट बीट, जो भी हमारा हार्ट बीट होता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। या फिर हमारे बॉडी में ईसोफेगस होता है, वहाँ पे अगर हम चाहें तो फूड को वहाँ पे हम रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते हैं। स्टमक में जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम खाना खा लें पूरा पेट भर के और डाइजेशन को रोक दें, नहीं 4-5 घंटे बाद होना डाइजेशन, तो ऐसा नहीं होता है। ये इनवॉलेंटरी एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और इस इनवॉलेंटरी एक्शन को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। मोटर मूवमेंट स्पेशली आइज, ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग, जो भी हमारे आइज़ का मूवमेंट होता है लेफ़्ट राइट अप डाउन, वो सारे मोटर मूवमेंट्स होते हैं उसे मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन। इसका पार्ट है सेरेबेलम, मेडुला एंड पोन्स। अब इसके फंक्शन को देखेंगे। सेरेबेलम का क्या फंक्शन होता है? कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। हमारे बॉडी का जो पोस्चर होता है और जो बैलेंस होता है उसे ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल प्रिसीजन ऑफ वॉलेंटरी एक्शन, जो भी हमारा वॉलेंटरी एक्शन होता है हमारे बॉडी में उसे ये कंट्रोल करता है। मेडुला कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन, मेडुला इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन एंड वॉमिटिंग। पोन्स इनवॉलेंटरी एक्शन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। पोन्स जो है वो इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है और रेस्पिरेशन के रेगुलेशन को वो कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस, यहाँ पे आप ब्रेन के डायग्राम को देखेंगे एक बार। यहाँ हाइपोथैलेमस जो होता है वो मिड ब्रेन के पास में होता है, तो आप ये नहीं समझेंगे कि ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है, ये मिड ब्रेन का पार्ट नहीं होता है। फोरब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस फोरब्रेन का ही पार्ट होता है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन और फोरब्रेन, फोरब्रेन को हम डायंसेफेलॉन कहते हैं, उसी का ये पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। कंट्रोल इमोशंस, स्लीप, हार्मोन, बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जो हमारे अंदर सैड, हैप्पीनेस, लव वगैरह के जो भी इमोशंस होते हैं उसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हमारे स्लीप को, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसे भी ये कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी के हार्मोन्स को और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कनेक्ट नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था एनिमल में जो 2 टाइप्स का सिस्टम होते हैं, पहला नर्वस सिस्टम एंड दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, उसी को हाइपोथैलेमस कनेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को ये कनेक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। पूरे हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे मास्टर ग्लैंड, जो हमारा बॉस है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। कंट्रोल ऑल अदर ग्लैंड्स, जितने भी इसके अलावा ऑल ग्लैंड्स है उसे ये कंट्रोल करता है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारा ब्रेन इतना वर्क करता है, जो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, उसके सेफ्टी के लिए कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिससे वो प्रोटेक्ट रहता है, तो वो है ब्रेन बॉक्स, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच एक्ट एज अ शॉक एब्जर्वर एंड इनक्लोज्ड इन क्रेनियम। फ्लूइड फिल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेन को कोई भी शॉक से या फिर किसी भी टाइप्स के चोट से बचाता है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे हम क्रेनियम कहते हैं, जिसे ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। इसी के अंदर, क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन
प्रोटेक्टेड होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड इन वर्टेब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन वर्टेब्रल कॉलम करता है, उसी के अंदर वर्टेब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है और क्रेनियम के अंदर हमारा ह्यूमन ब्रेन प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन ट्रांसफ़र होता है। पहले जो भी हमारे इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन होते हैं वो सेंसरी नर्व द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप देखेंगे सेंसरी नर्व कलेक्ट करता है इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन, फिर वो इन्फॉर्मेशन को सीएनएस के पास भेजता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो प्रोसेसिंग होती है और वहाँ से डिसीजन लेकर जो भी उसका रिस्पॉन्स डिसीजन होता है फिर वो सीएनएस द्वारा लिया जाता है और वो मोटर नर्व के थ्रू मसल में जाता है। फिर वो जो इम्पल्स होते हैं जब मसल के पास पहुंचता है तो मसल में 2 टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं। अभी हमें वो प्रोटीन का नाम नहीं पढ़ना है, पर उसका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। वो दोनों इम्पल्स का अरेंजमेंट करता है और वो फिर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर जो भी रिस्पॉन्ड होगा, एक्शन होगा, वो मसल द्वारा लिया जाएगा। तो ऐसे हमारा इम्पल्स नर्वस सिस्टम से मसल्स में ट्रांसफ़र होता है। तो आज हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा और कुछ ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करा और कैसे कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के बीच। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Thank you.